नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस आज देश भर के 753 स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन कर रहल। प्रदर्शन सफल बनावेला सभापति देउवा के अपील। नेपाल भारत संयुक्त आयोग के बैठक संपन्न। सीमा विवाद बारे छलफल में भारत मौन। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड शेयरधनी के 100% बोनस शेयर वितरण करी। खुद नाफा के 10% बोनस कर्मचारी के दी। भारत में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप कार्यक्रम शुरू। पहल का चरण में स्वास्थ्यकर्मी अग्रपंक्ति के कर्मचारी के खोप लगावल जाए। फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन PSG आज एल्जर्स से प्रतिस्पर्धा करी। PSG 39 अंक सहित लीग के दूसर का स्थान में। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आज देश भर के 753 स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन कर रहा बा। आज के विरोध प्रदर्शन के सक्रिय सहभागिता के साथ सफल बनावेला पार्टी कार्यकर्ता के अपील कैले बा। प्रतिनिधि सभा विघटन कैल विरोध में नेपाली कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करते आइल बा। कांग्रेस पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र में आ पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कैले रहे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरोध प्रदर्शन में शामिल होके सरकार के असंवैधानिक अलोकतांत्रिक कदम में के विरोध एकवटता जनावला नेता तथा कार्यकर्ता के अपील कैले बानी। बीतल कुछ दिन एने तराई के अधिकांश क्षेत्र में कुहा घेरला के कारण विमानस्थल सब खुले नहीं सकल। तराई के अधिकांश विमानस्थल सब के सबेरे आ सजिया विजिबिलिटी 5 मीटर से कम रहला से अधिकांश उड़ान प्रभावित भइल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनौले बा। उड़ान अवतरण खातिर कम्ती में 2000 मीटर विजिबिलिटी आवश्यक पड़ेला, लेकिन कुछ दिन एने तराई के अधिकांश विमानस्थल सबके विजिबिलिटी 5 मीटर से कम रहल बा। झापा के चंद्रगढ़ी विमानस्थल के आज सवेरे के विजिबिलिटी 5 मीटर से कम रहला से सवेरे के सब उड़ान प्रभावित भइल बा। वैसे ही विराटनगर विमानस्थल के अवस्था चंद्रगढ़ी से भी खराब रहला के कारण सवेरे के सब उड़ान सब प्रभावित भइल प्राधिकरण जनौले बा। खराब मौसम के कारण दोपहर 12 बजे के समय काठमाडौँ भद्रपुर काठमाडौँ सिमरा खातिर पहिल का उड़ान भइल बा। सवेरे के सब उड़ान समय में होखे ना सकला से यात्रु सबके समस्या भोगे के पड़ रहल बा। नेपाल भारत संयुक्त आयोग के बैठक संपन्न भइल बाटे। नेपाल के परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली आ भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से संयुक्त रूप में अध्यक्षता कैल आयोग के 6ठा बैठक ओराइल बा। बैठक में व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, सीमा विवाद, कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर सहयोग, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, कृषि, पर्यटन सहित नेपाल भारत संबंध के सब विषय में छलफल भइल, लेकिन सीमा विवाद बारे छलफल में भारत मौन रहल बताओल गइल बा। बैठक में दोनों देश के परराष्ट्र, वाणिज्य, अर्थ तथा ऊर्जा लगायत क्षेत्र के उच्च अधिकारी शामिल रहे। बैठक से पहले मंत्री गेवाली भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से अलगे हटके भेंटवार्ता कैले रहने। संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग नेता, पूर्व प्रशासक, व्यवसायी सहित 220 जने के संपत्ति छानबीन शुरू कैले बा। संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग पूर्व उप प्रधानमंत्री विजय कुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पूर्व आयुक्त दिवसन्यात, पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक के घूस देवेला, नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के तत्कालीन अध्यक्ष लंबोदर नेउपाने लगायत व्यक्ति के अकुत संपत्ति के अनुसंधान करके कुछ मुद्दा दायर करे के तैयारी कर रहा बा। विभाग में अभी 1003 उजुरी के प्रारंभिक जांच बूझ हो रहा बा। 5 वर्ष में विभाग 66 को मुद्दा विशेष अदालत में दायर कैले बा। 6 अरब 8 करोड़ 56,279 बिगो कायम करके मुद्दा दायर कैले बाटे। चालू वर्ष के पहिल का 6 महीना में 5 गो मुद्दा विशेष अदालत में दायर कैले बा। 2076-77 में 10 गो मुद्दा दायर कैल विभाग जनौले बा, जेमे से 3 अरब 62 करोड़ 27,73,373 बिगो माग कैल गइल बा। आर्थिक वर्ष 2073-74 में 38 गो मुद्दा दायर भइल रहे, जेमे से 1 अरब 12 करोड़ 41,43,820 रुपया बिगो माग कैल गेल रहे। अभी तक 44 गो मुद्दा फैसला भइल बा। सरकार के पक्ष में पूर्ण आंशिक रूप में ठहर भइल मुद्दा के संख्या 49 बा।
प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी रिट पर केस सुनवाई संवैधानिक इजलास में ही होखे के भइल बा। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के नेतृत्व में बैठल संवैधानिक इजलास रिट निवेदक सबके माग बमोजिम बृहत्पूर्ण इजलास में ले जाए ना पड़े के आदेश देहलख। प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायाधीश सब विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल आ तेज बहादुर केसी सम्मिलित इजलास के आदेश में प्रस्तुत रिट निवेदन के नेपाल के संविधान के धारा 137(3) बमोजिम गंभीर संवैधानिक व्याख्या के प्रश्न समावेश भइल देखाइला से निवेदक के माग बमोजिम ना करे परे के उल्लेख कैले बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दल के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायत 12औं रिट पर बृहत्पूर्ण इजलास में सुनवाई करे परे के माग कैले रहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के स्थायी समिति बैठक प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय कैले बा। कालू पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैठल बैठक पार्टी के विधान उद्देश्य आ लक्ष्य विपरीत काम कैल कहत प्रधानमंत्री ओली के स्पष्टीकरण पूछे के निर्णय कैलख। बैठक महासचिव विष्णु पौडेल के भी पार्टी निर्णय विपरीत गतिविधि कैल कहत कार्रवाई करे के निर्णय कैले बा। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट कारबाही गरिनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले थप हाम्रो विधान र पार्टीका उद्देश्य, पार्टीका लक्ष्य, कार्यक्रमको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको साथसाथै महासचिवका पार्टी गतिविधिहरू पनि पार्टी विपरीत हुँदै गएको हुनाले उहाँलाई पनि तत्सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। ऐसे ही बैठक आएवाला माघ 16 गते काठमाडौँ में होखेवाला राजधानी केंद्रित प्रदर्शन के प्रभावकारी बनावला आंतरिक तैयारियां जन परिचालन करे के निर्णय कैले बा। बैठक आएवाला 3 दिन भीतर पार्टी के खाली पद सब में नियुक्ति करे के आ एकता के बाकी काम सबके भी फाइनल करे के निर्णय कैले बा। शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर मध्यावधि निर्वाचन के विकल्प न रहल बतौले बानी। राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस के अवसर में आयोजना कैल एक कार्यक्रम के बीच राज्य मंत्री मानंदर देश के निकास देवे खातिर निर्वाचन में जाए के विकल्प न रहल बतौले बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भीतर के आंतरिक झगड़ा के कारण प्रतिनिधि सभा विघटन होके पुगल राज्य मंत्री मानंदर के दावी बा। मंत्री मानंदर अब जनता से ही ई विवाद के निकास मिले के तर्क समेत कैले बानी। पार्टीभित्र घर झगडा परिरहेछ, त्यस कारण अब देश बन्दैन कि भन्ने कुरा पनि हामीले आशंका हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ जसरी मध्यावधि निर्वाचनसँग जोडिएका छौँ, यदि घर झगडै नपर्ने देश बिग्रिन्छ भने तपाईँले ख्याल गर्नु होला, एउटा जनतासँग जाने बाटो हो निर्वाचन गरेको। कार्यक्रम में लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल नागरिक के सहयोग करके योगदान पुगावल व्यक्ति सबके सम्मान कैल गेल रहे। औषधि व्यवस्था विभाग भारत में निर्माण हो रहा कोविड-19 विरुद्ध के खोप कोविशील्ड क नेपाल में आपातकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देहले बा। विभाग के सुख के बैठक खोप के आपातकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देहलख। इसँगै कोविशील्ड नेपाल में आपातकालीन प्रयोग के अनुमति मिलल पहिल का कोविड-19 विरुद्ध के खोप बनल बा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक्स्ट्राजेनेका से निर्माण कैले खोप के भारत के सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन कर रहा बा। ई खोप के 2 डोज 4 से 12 हफ्ता के अंतराल में लगाव के परी भारत में भी ई खोप के आपातकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देहल गई बा। आज से भारत में कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान संचालन हो रहा बा। सरकार सब सार्वजनिक सेवा सबके एकेगो ऐप में देवे वाला हिसाब से नागरिक ऐप सार्वजनिक कैले बा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वती गुरुङ सुख के मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करके नागरिक ऐप सार्वजनिक कैने ह। नागरिक के सार्वजनिक सेवा प्रवाह में सहजता ल्यावेला तथा सब प्रकार के काम में ऑनलाइन प्रणाली अपनावेला नागरिक ऐप के संचालन कैल मंत्री गुरुङ जानकारी देने। सेवाग्राही अब लंबा लाइन आ झंझटिला प्रक्रिया से बचे के मंत्री गुरुङ के कहना बा। नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा मोबाइलबाटै हातबाटै कसरी दिन सकिन्छ, सरकारका सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ,
र हाम्रो सबै डकुमेन्टहरूलाई पनि मोबाइलमै सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ, मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनाहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। नागरिक ऐप आपन नाम में दर्ता भइल मोबाइल नंबर के आधार में नेपाल टेलीकॉम आ एनसेल के सिम मार्फत प्रयोग कर सकी। सेवा खातिर प्रयोगकर्ता आपन नागरिकता, मतदाता व राहदानी मध्ये कौने एक के विवरण उल्लेख करे के परी। सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति तथा कार्यक्रम में नागरिक ऐप के परिकल्पना कैले रहे। 3 वर्ष बाद एकर पूर्णता मिलल है। अब आर्थिक समाचार। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड शेयरधनी के 50% नगद लाभांश 50% बोनस शेयर वितरण करे के भइल बा। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड के 20वां वार्षिक साधारण सभा आर्थिक वर्ष 2076-77 के साधारण सभा नगद लाभांश बोनस शेयर वितरण प्रस्ताव पारित कैलक। कंपनी के बीतल वर्ष के पूंजी 57 करोड़ 84,68,000 रुपया रहला से साधारण सभा 19 करोड़ 28 लाख रुपया बराबर के बोनस पारित कैला बाद 86 करोड़ 77 लाख रुपया पुगल बा। आर्थिक वर्ष 2075-76 में कंपनी 53 करोड़ खुद नाफा कैले रहे। ई वर्ष खुद नाफा जम्मा 46 करोड़ 69 लाख भइल बा। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के प्रथम त्रैमासिक में ही कंपनी 18 करोड़ रुपया नाफा आर्जन कैले बा। कंपनी कर्मचारी के खुद नाफा के 10% अर्थात 6 करोड़ 96 लाख रुपया बराबर के बोनस वितरण करे के बतौले बा। भारत में आज से कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप कार्यक्रम शुरू भइल बा। भारत सरकार से निर्धारण कैल मापदंड मुताबिक सबसे पहिले स्वास्थ्यकर्मी अर्थात डॉक्टर, नर्स आ स्वास्थ्य से जोड़ल आदमी सबके कोरोना खोप मिली। सब सरकारी या निजी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी सबके संख्या 80 लाख से 1 करोड़ तक रहल बताओल गइल बा। ओकरा बाद करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स अर्थात प्रहरी, सेना, सैनिटाइजर जैसन कर्मचारी सब के कोरोना खोप देवेला जनावल गइल बा। ओकरा बाद के प्राथमिकता में 50 वर्ष से ऊपर उम्र के आदमी या गंभीर रोग के सामना कर रहल सबके कोरोना खोप देवे के भारतीय सरकार जनौले बा। ई खोप भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्पादन कर रहल बा। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय 1 करोड़ 10 लाख डोज कोविशील्ड आ 55 लाख कोविवैक्सीन खोप खरीद कर चुकल बा। भारत जून महीना तक 30 करोड़ आदमी के कोरोना खोप देवे के लक्ष्य रखले बा। अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन PSG आज एंजर्स से खेले वाला बा। PSG एंजर्स से घरेलू मैदान में खेली। PSG आ एंजर्स बीच के खेल रात के 1:45 बजे से शुरू होगी। PSG जीत निकालत शीर्ष स्थान में पहुंचे के दाव में बा, लेकिन एंजर्स विरुद्ध PSG के मेन प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनो टीम में शामिल नहीं हो सकल। कोरोना संक्रमण भइला बाद उनकरा के सेल्फ आइसोलेशन में राखल गइल बा। PSG 39 अंक जोड़ के लीग के दोसर का स्थान में बा। एंजर्स 30 अंक जोड़ के 7वां स्थान में बा। आजुए के दोसर खेल में मार्सेली निम्स से प्रतिस्पर्धा करी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस आज देशभर के 753 स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन कर रहा। प्रदर्शन सफल बनावेला सभापति देउवा के अपील। नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न। सीमा विवाद बारे छलफल में भारत मौन। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड शेयरधनी के 100% बोनस शेयर वितरण करे। खुद नाफा के 10% बोनस कर्मचारी के दी। भारत में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप कार्यक्रम शुरू। पहिलका चरण में स्वास्थ्यकर्मी अग्रपंथी के कर्मचारी के खोप लगावल जाए। फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन आज एंजर्स से प्रतिस्पर्धा करे। PSG 39 अंक सहित लीग के दोसर का स्थान में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।